हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 15 से 31 तारीख के बीच में आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपके लिए वेट कर रही हैं। लेट्स सी। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि पाइसिस हैं यानी कि मीन राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप सभी इस रीडिंग को बड़े ही आराम से देख सकते हो, नो मैटर अभी आप सिंगल हो, कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, नो मैटर। ओके, लेट्स सी। पॉजिटिव रहें। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है नाइट ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वांड्स। फाइन। देखो, बहुत बड़ा फैसला आप लेने जा रहे हो 15 से 31 के बीच में लव लाइफ की साइड से। आप इस टाइम पर या तो इस पार नहीं तो उस पार ऐसे टाइप्स के बोल्ड डिसीजन लेने वाले हो सकता है कि इस टाइम पर कोई आपको शादी के बारे में फ़ोर्स करे या फिर हो सकता है किसी रिलेशनशिप में हो जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनता जा रहा है आपके लिए, आपको स्वीट नहीं कर रहा है, आप डिज़र्व नहीं करते हो कुछ चीज़ें, बट फिर भी आपको सिचुएशन में रहना पड़ रहा है। अच्छा सिचुएशन भी हो सकता है, बुरा सिचुएशन भी हो सकता है, बट ओवरऑल आप मझधार में तो नहीं रहने वाले हो। या तो आप चीज़ों को छोड़कर बाहर आने वाले हो स्टक सिचुएशन से, या फिर हो सकता है कि आप खुद का कुछ डिसीजन लेकर साइड होने वाले हो कि नहीं, आप लोगों की बातों से आपको नहीं चलना है, खुद की मर्ज़ी लगाना है, खुद को जो अच्छा लगता है वो करना है, चाहे लोगों को बुरा लगे या फिर जो लगे कुछ भी। ओके, तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लव लाइफ के मामले में आपने बहुत लोगों की सुन लिया है, लोगों का बहुत ज़्यादा सोच लिया है, अभी और नहीं। आप खुद के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, अर्थ साइन टॉरस व कैप्रिकॉर्न है एंड एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। देखो, नाइट ऑफ वांड्स के दौरान भी मुझे सेम चीज़ें दिख रही हैं। आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो एंड बहुत फास्ट लेने वाले हो। ओके, तो ये जो डिसीजन होगा ना, ये आपका खुद का अकेले का नहीं होगा। अपोजिट के साइड से भी कोई आपको बुलाएगा, कोई आपको फोर्स करेगा, सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। मतलब कि जिस इंसान को आप चाहोगे, प्यार करते हो, पाना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी उनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। वो इंसान आपको सपोर्ट करेंगे, देन जाकर आप कहीं ना कहीं एक बोल्ड फर्स्ट बहुत स्पीड के साथ एक मूव लेने वाले हो एंड ये आपको बहुत ज़्यादा हद तक सक्सेस लाकर देने वाला है। इस टाइम पर आप पैशनेट रहोगे, अपने लव लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा लॉयल रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे, अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाले हो। देखो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये जो डिसीजन होगा ना, ये आपको और थोड़ा सा सोच समझ कर लेना चाहिए। हो सकता है कि आप पैशन के मारे डिसीजन ले लो फटाक से, आपको टाइम ना मिले, बट फिर भी मैं कहूँगी इस टाइम पर थोड़ा सा सोच कर ले, क्योंकि ये जो एनर्जी वाइब्स है ना, ये बहुत ज़्यादा रशिंग एनर्जी को शो कर रहा है। तो इस टाइम पर कुछ लोग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, मैं सभी के लिए नहीं बता रही हूँ, कुछ लोग गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। मतलब कि 100 में से 3 से 4 लोग तो गलत डिसीजन ले ही लेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत सोच कर लेना है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी कुछ ऐसा होता है कि ये कहीं का राजा नहीं है, बट जहाँ पर बैठ जाए वो उस एरिया को ना अपना बता लेता है एंड उस एरिया में कोई भी अगर घुसना चाहे तो इसका परमिशन लगता है, क्योंकि ये इतना पावरफुल है, इतना ज़्यादा क्या बताऊँ, स्ट्रेंथ अपने अंदर रख कर बैठा है कि जहाँ पर खड़ा हो जाए वो जगह अपना बता सकता है। फाइन। तो ये नॉर्मल राजा से भी बहुत ऊंचे लेवल का है, खुद के अंदर पावर एनर्जी बहुत सारा है। तो इस टाइम पर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आप भी खुद को बहुत सारा पावरफुल, बहुत सारा स्ट्रेंथफुल एक एनर्जी में डालते हुए दिख रहे हो एंड आपको ऐसा लगेगा एंड आप इस टाइम पर जिस भी इंसान को चूज़ करोगे, जिस भी इंसान को पाना चाहोगे, उस इंसान की तरफ आप जाकर रहोगे, उस इंसान से आप शादी करके रहोगे, उनके लिए स्टेप लेकर रहोगे। ऐसे टाइप्स की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इस टाइम पर किसी का नहीं सुनने वाले हो, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का जो एनर्जी है, मैंने बताया ना कि इसका कोई मंत्री नहीं होता है, कोई भी सभासद नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है इनको हेल्प करने वाला या फिर इनको सजेशन देने वाला, क्योंकि ये इंसान सुनने वाला नहीं है। ये इंसान खुद की मर्ज़ी का मालिक है।
फाइन। तो ऐसे एनर्जी वाइब कैरी करते हुए दिख रहे हो आप। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपके जो पर्सन हैं वो इस एनर्जी में नहीं रहेंगे, वो ग्राउंड सिचुएशन में ही रहेंगे। उनको बहुत सारे लोग सजेशन देंगे, हो सकता है इस टाइम पर कुछ लोग, लेकिन आपके पर्सन आपको रिझाए, आपको गलत राहों में भेजने की कोशिश करे। मैं सभी के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं बार बार यही बता रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपको खुद के बारे में सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, वो चाहे लव लाइफ के साइड से हो या फिर करियर के साइड से हो, नो मैटर। ये लव रीडिंग है तो आपको कोई कुछ भी कहे, पहले आप खुद के बारे में सोचें। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले खुद के बारे में सोच के डिसीजन लें, दूसरों के बारे में नहीं। एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स के दौरान दिख रही हैं कि आपने बहुत वेट कर लिया है। हो सकता है शादी के मामले में आपका एज बहुत ज़्यादा होता जा रहा है बट शादी नहीं हो रहा है, कोई पर्सन आपको बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर किसी रिलेशनशिप में आप बार बार जाकर धक्का खाकर वापस आ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। किसी ने आपको ब्लॉक करके रखा है, कुछ भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी बहुत टाइम से काम कर रहा था, तो वो वेटिंग एनर्जी यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही है। आप एक्शन डिसीजन लेकर वो वेटिंग एनर्जी ख़त्म करने वाले हो। तो आप जिसके भी तरफ से चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, जो इंसान आने के लिए वेट कर रहे थे, जिस इंसान की तरफ से चीज़ें आने के लिए वेट कर रहे थे कि नहीं उनकी तरफ से माफ़ी आ जाए, उनकी तरफ से एक आंसर आ जाए, उनकी तरफ से हेल्प आ जाए, सपोर्ट आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ आने से ही आप एकदम से इस एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो कि नहीं वो इंसान तो बहुत अच्छे हैं, वो इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं। फाइन। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है 15 से 31 के बीच में। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर काम करें, क्योंकि आप इस टाइम पर सोचने समझने के मूड में एकदम से नहीं रहोगे, बस एक्शन लेते फिरोगे। यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखो, अगर आप इस टाइम पर सोचोगे कि मेरी किस्मत बहुत बुरा है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, रात ही रात है, अंधेरा ही अंधेरा है, दिन नहीं हो सकता है, तो आप गलत हो। डिवाइन ये बताना चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में सोचकर काम करने जा रहे हो या फिर काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो टेम्पररी है। आपको हो सकता है लगेगा कि नहीं ये कैसे टेम्पररी है, 2 से 3 साल हो गए ऐसी सिचुएशन में पड़ा हुआ हूँ। हो सकता है ये साइकिल थोड़ा सा बड़ा है, बट ये साइकिल ख़त्म होती ही जो साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है ना, हो सकता है वो इससे भी अच्छा टाइम लेकर आपकी लाइफ में आए, इससे भी बहुत अच्छा कुछ आपके लिए वेट कर रहा है। फाइन। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में किसी भी चीज़ को बहुत नेगेटिव वे में लेकर दिमाग में बिठाकर कोई भी डिसीजन एक्शन ना ले। चीज़ों को सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है इमोशंस और रनिंग हाई। आपके साथ बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, जिसके दौरान आपके दिल में ना क्या बताऊँ, एनर्जी बहुत हाईली रन करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा रशिंग एनर्जी में रहोगे, स्पीड पकड़ते हुए दिख रहे हो। फाइन। तो ये सब चीज़ें दिखाई दे रहा है। सो यस, हो सकता है कि आप जिस इंसान की तरफ से शादी के प्रपोजल के लिए सोच रहे थे, वो इंसान इस टाइम पर आकर आपको शादी का प्रपोजल दे दे या फिर कोई नॉर्मल प्रपोजल दे दे। तो कहीं ना कहीं आपका ड्रीम है वो फुलफ़िल होने वाला है। मतलब कि जो ड्रीम है, मजबूर इतना हो कि तुम्हें चाहकर भी किसी और का होना पड़ रहा है, हो सके तो माफ़ कर देना, ये कहने की हिम्मत भी जा चुका है। हो सकता है कि आप जिनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, उनका शादी होने जा रहा है या फिर वो इंसान किसी और के साथ घूम रही है, आपको अचानक से पता लगे एंड आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाओ। तो उस इंसान के लिए आप एक एक्शन डिसीजन ले लो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो ये जनरल रीडिंग है। पॉजिटिव वे में चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। जो भी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को इग्नोर कर जाए। फ़ाइन। एंड यहाँ पर है, अभी मैं किसी के ख्यालों में डूबा हुआ हूँ, किसी के चेहरे ने मुझे पागल कर दिया है, किसी के आवाज़ ने मुझे दीवाना बना दिया है। ओके, सो ये एक और पर्सन है, मतलब कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो सकता है ये इंसान किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं एंड आप इस चीज़ को देखकर रूठ जाओ। एंड जो इंसान आपके पीछे पड़े हुए हैं उस इंसान से जाकर आप अचानक से डील कर लो, या फिर उस इंसान से जाकर आप अचानक से शादी का प्रपोज़ल दे दो या फिर लव प्रपोज़ल दे दो, लव ऑफ़र दे दो, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में 2 पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है, आपके मन में 2 पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है। ज़िंदगी 2 बार नहीं मिलती,
तो अभी थोड़ा सा सोचकर फ़ैसला लेना हमारे प्यार को लेकर। इस जन्म में हम साथ हैं, अगर सेकंड जन्म मिले तो क्या पता हम तब साथ ना हो। फाइन। सो यस, यही आपका रीडिंग है पाइसेस। सो थैंक यू पाइसेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।